अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है औलाद को क्या वसीयत करनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे कि औलाद को क्या वसीयत करनी चाहिए। चूँकि नाज़रीन ये माहौल ऐसा बन चुका है कि अक्सर तौर पर वालिदैन अपनी औलाद को दुनियावी जो मामलात हैं उनके अंदर वसीयत करते नज़र आते हैं, उनके अंदर उनकी तरबियत करते नज़र आते हैं, उनके अंदर उनकी रहनुमाई करते नज़र आते हैं, लेकिन दीनी मामलात जो है उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। अपनी औलाद को दीन के लिहाज से अच्छी तरबियत देना या दुनिया से जाते वक्त वसीयत करना, ये बिल्कुल दुनिया के मामले के अंदर ही हम खो चुके हैं। कुरान और हदीस की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। ना ज़िंदगी के अंदर हम अपनी औलाद को इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं और ना ही मरते वक्त जो है अपनी औलाद को वसीयत करके जाते हैं कि बेटा तुमने ये नेक आमाल करने हैं, बुरे आमाल नहीं करने। तो बहरहाल आइए हम कुरान और हदीस से रहनुमाई लेते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर क्या हुक्म दिया गया है। सबसे पहले हम कुरान करीम फुरकान हमीद जो है इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर क्या हुक्म दिया है और अल्लाह के नबी रसूल जो थे वो अपनी औलाद को क्या वसीयत करते थे। अल्लाह अकबर। तो आयत करीमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जमा, और इब्राहीम और याकूब अलैहिमुस्सलाम ने अपने बेटों को इसी दीन की वसीयत की कि ए बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन किराम, ये है अल्लाह के नबियों रसूलों का अपनी औलाद को वसीयत करना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी औलाद को ये वसीयत की, क्या? दीन पर साबित कदम रहने की। जो कुछ भी हो जाए तुमने दीन पर साबित कदम रहना है, इसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दुनिया के अंदर जिंदा रहो तो इसी दीन पर अमल करते रहो, जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात आ जाएं। जब दुनिया से जाओ तो मुसलमान होने की हालत में जाओ। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन किराम, इसके बरक्स देखा जाए तो आज हम अपनी औलाद को क्या वसीयत करते हैं। अगर जिंदा हैं तो दुनियावी मामलात के अंदर जनाब उनको वसीयतें करते नजर आते हैं। जब दुनिया से जा रहे होते हैं उस वक्त भी दुनिया की ही पड़ी होती है और औलाद को अच्छी वसीयत करके नहीं जाते बल्कि दुनिया के ही बारे में फिर उनको उलझा के चले जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सिर्फ माल के मुताल्लिक ही वसीयत नहीं करनी चाहिए बल्कि औलाद को अकायदे सहीहा, अमाल सालिहा, दीन की अज़मत, दीन पर इस्तिकामत, नेकियों पर हमेशगी और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। औलाद को दीन सिखाना और उनकी सही तरबियत करते रहना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो आइए हम इस पर एक हदीस मुबारका समाअत करते हैं कि हज़रत जनाब सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अच्छे अदब सिखाने की कोशिश करो। तो नाज़रीन किराम, ये है कुरान और हदीस के अंदर जो हमें हुक्म दिया गया है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ाकार यही था, अपनी औलाद को दीन पर साबित कदम रहने की वसीयत करते थे और सालहीन का भी यही तरीका रहा। अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अपनी औलाद को अकायदे सहीहा, अमाल सालिहा, गुनाहों से बचने और दीन पर इस्तिकामत की जनाब वसीयत करते रहते थे। और इसी तरह जब दुनिया से जाने का वक़्त होता था तो उस वक़्त भी अपनी औलाद को नेक कामों की वसीयत करते थे, बुरे कामों से बचने का हुक्म देते थे। तो नाज़रीन किराम, आज अगर देखा जाए तो हम इस पर कितना अमल करते हैं? बिल्कुल कोई अमल नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं
جو اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں بھی اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی اولاد کو اچھی اچھی باتوں کی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ سناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے جاتے وقت بھی اچھی اچھی وصیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔